हाय गाइस, वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है एकदम बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एविडेंस। कोर्ट रूम में जस्टिस सिर्फ इमोशंस या गेसेस पे नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है एविडेंस पे। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एविडेंस का असली मतलब क्या है। Evidence refers to any material, statement, or information presented before a court to prove or disprove a fact in a legal proceeding. एविडेंस का मतलब है कोई भी मटेरियल, स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाती है ताकि किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके। जब किसी केस में दोनों तरफ से अलग अलग क्लेम्स होते हैं तो सच का पता लगाने के लिए एविडेंस का यूज किया जाता है। एविडेंस ट्रूथ को एस्टैब्लिश करने का जरिया है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। ये हेल्प करता है जज को डिसीजन लेने में कि किसकी बात वैलिड है और किसकी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक थेफ्ट केस है, अगर सीसीटीवी फुटेज में अक्यूज दिख रहा हो तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है। या अगर कोई विटनेस कोर्ट में आके कहता है कि उसने क्राइम देखा तो वो ओरल एविडेंस हो जाता है। लेकिन अगर कोई लॉयर बस बोल दे मुझे लगता है ये बंदा गलत है, तो वो एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन है। आई गेस आपको इससे एविडेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स एंड इज क्रूशियल इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। It helps in establishing the truth of the disputed facts and is crucial in both civil and criminal cases. कि एविडेंस ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने का जरिया है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस। ये हेल्प करता है जज को डिसीजन लेने में कि किसकी बात वैलिड है और किसकी नहीं है। इट इज समथिंग विच लीड्स टू कंक्लूजन इन द ईज। कोर्ट किसी भी फाइनल डिसीजन पे तभी पहुंचती है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। It becomes a ground to believe the backup or to refute arguments. ये दोनों पार्टीज के क्लेम्स को सपोर्ट या चैलेंज करता है। इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट। एविडेंस डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे अग्रीमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे विटनेस बोल रहा हो कि उसने कुछ देखा या सुना। अब क्या एविडेंस नहीं होता? The term evidence does not include inferences, opinions, unless expert opinions or arguments, but is confined to material admissible in a court of law. Inferences यानी assumptions, opinions, except expert opinions, arguments, lawyer की बात तभी valid होती है जब उसके पास proof हो। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज अ हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि एविडेंस सिर्फ एक पेपर या बोलने वाली बात नहीं होती, बल्कि वो बेस होता है जिसके ऊपर पूरा केस खड़ा होता है। Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल।